देखिए, आज हम लोग ग्रामर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? ग्रामर के बारे में। आज हम लोगों को ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश का ग्रामर एक ऐसा फॉर्मूला है जो अगर हम ग्रामर अच्छे से अगर जान गए तो आने इंग्लिश में हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता। हम इंग्लिश को हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश भी कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना कोई हार्ड नहीं है। आप लोग शायद सोच लेते हैं कि इंग्लिश हमको बहुत हार्ड लग रहा है ना। इसलिए इंग्लिश क्या है, देखिए मान लीजिए इंग्लिश में 26 लेटर है। कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश में कितने लेटर है? 26 लेटर। यानी इंग्लिश सीखने से पहले हमको लेटर सीखना पड़ता है। लेटर मतलब अक्षर। अब देखिए, इसमें छोटी सी हम आपको परिभाषा दे देते हैं। सबसे पहली बात है कि अक्षर के बारे में जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम इंग्लिश को डील नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आंसर या फिर हम छोटा सा वर्ड नहीं बना पाएंगे। तो अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर क्या है? शब्दों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अब अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज लेटर? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब उसी लेटर में जब हम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जान जाते हैं तो उसी लेटर को कर्सिव लेटर में भी लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस ढंग से जब हमको लेटर का पता चल जाता है तब हम धीरे धीरे वर्ड बनाने लगते हैं। जब लेटर जान जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वर्ड। छोटा छोटा वर्ड बनाते हैं। अब देखिए वर्ड क्या है। अब मान लीजिए कि वर्ड अगर हम DOG डॉग मतलब कुत्ता, ये वर्ड है। DOG डॉग है ना, ये वर्ड है। लेकिन हम ODG कर देंगे तो होगा क्या? ये कोई वर्ड हुआ? ये कोई वर्ड हुआ? यानी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में भी थोड़ा क्लियर हो जाए। शब्द किसे कहते हैं? शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ ही नहीं निकले उसको शब्द नहीं कहते हैं। अब जैसे COW काउ, OCW का होता है क्या? नहीं। OCW का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जिसका अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं, यानी उसे शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से उसी शब्दों में से उसी शब्द का 8 भाग कर दिया है। कितना भाग? 8 भाग। यानी इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जानते हैं। कितने बारे में जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इनको हम जानते हैं और आज इसको पहचानने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। ईच ग्रुप इज कॉल्ड। अब देखिए, यहां तक हमको क्लियर है। मतलब अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? हाँ, इसमें भी वही लिखा हुआ। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड। इसका हिंदी हुआ कि अंग्रेजी के शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड हैं? कितने भेद हैं? 8। कितने भेद हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरस्टैंड? नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 भेद हैं और 8 भेद को हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ठीक है। इस वीडियो में केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताने वाले हैं और इसके बारे में अच्छा से जान लीजिए। नाउन, इसका भेद क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए, नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, यानी संज्ञा है।
नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण, वर्ब को क्रिया कहते हैं और एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक और कंजक्शन को संयोजक और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक। यानी केवल इंग्लिश के साथ साथ, देखिए केवल इंग्लिश नहीं सीखना है, इंग्लिश के साथ साथ हमको हिंदी को भी सीखना है। मान लीजिए अगर हम हिंदी इंग्लिश दोनों अगर नहीं जानते हैं तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को देखे हैं कि इंग्लिश पढ़ दे रहा पर उसका हिंदी नहीं कर पा रहा वो, और नहीं हिंदी कर पा रहा जिसके कारण वो मैथ का एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाता है। और हम भी खुद इंग्लिश मीडियम का ही टीचर है। मेरे स्कूल में भी देखें, हमारे स्कूल में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ रहा है, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण एक भी मैथ का जो है मैथ सही से नहीं बना पा रहा है। ना ही इंग्लिश पढ़ रहा है उसका क्वेश्चन आंसर कर पा रहा है। साइंस पढ़ रहा है इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश से है, इंग्लिश से पढ़ रहा है लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर नहीं जाना। लिविंग नॉन लिविंग पढ़ रहा है लेकिन उसका पता नहीं है कि सजीव निर्जीव है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग ग्रामर को नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश सीखना कोई हार्ड नहीं है। आदमी सोचता है कि हम इंग्लिश सीखेंगे बहुत हमको हार्ड लगेगा, इसीलिए इंग्लिश सीखना आसान है। और ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हमको विश्वास है कि आप जरूर इंग्लिश सीख जाइएगा। आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तब तो आप इसको लर्न नहीं कीजिए, केवल दिमाग में बिठाइए और दिमाग में बिठाने के बाद आपको खुद याद हो जाएगा। आप इसको लगातार 5 बार पढ़िए, देखिए आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको हिंदी में भी हम लोग जाने थे। शब्दों के भेद है ये, क्या है ये? हाँ, इसमें बताया था ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इस ग्रुप इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस ग्रुप इज कॉल्ड, है ना। यानी ये और भी लंबा था लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। अंग्रेजी में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और यही 8 भाग है। और इसी 8 को हम विस्तार से जानेंगे अगला वीडियो में। इसमें सिर्फ हम लोग को इतना ही जानना है और इसको स्पेलिंग सहित इसको याद कर लेना है ताकि हमको समझने में दिक्कत नहीं हो और इसको बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? सब लोग बोलिए। कहीं किसी को परेशानियां हैं तो खड़ा होके बोल सकते हैं। आर्यन, कहीं समझ में नहीं आ रहा है? पढ़ लेते हैं, आइए मेरे पास पढ़िए तो। All the English words are divided into 8 groups. हाँ 8. हाँ, each group is called is called how many kind of parts of speech. parts of speech. There are English kind of parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech. सही बैठिए। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक स्पेलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम इसके बारे में जान जाएंगे तो आगे हमको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन में हमको दिक्कत नहीं होगा। ग्रामर का सबसे पहला रूल यही है। सबसे पहला वर्ड सीखने का सबसे पहला स्टेज, ग्रामर का पहला स्टेज क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार ये चलता ही रहेगा जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाए, ठीक है। सबको हम विस्तार से जानेंगे कि कहाँ पे किसका क्या काम है और जब जान जाएंगे तो हम इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश कर लेंगे और इससे हमारा इंग्लिश आसान हो जाएगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर हम खुद से बना सकते हैं, साइंस का क्वेश्चन आंसर खुद से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको हिंदी समझ में आ जाएगा तब। एक संत जोसेफ का लड़का था, वो मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ता था और वो क्या किया, साइंस में पढ़ रहा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ रहा है। वो बोल रहा है सर क्या हो रहा है, इसका मतलब नहीं जान रहे। पढ़ रहा है सही और उसका मतलब है सजीव निर्जीव। इसका मतलब क्या हुआ? सजीव निर्जीव। चलिए, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इतना ही जानना है, ठीक है। अंडरस्टैंड?